नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कथा जिसके बारे में शायद आपने सुना हो, यक्षिणी की कथा। भारत के अलग-अलग हिस्सों में यक्षिणी का जिक्र मिलता है। कोई उसे देवताओं की उपासिका कहता है, कोई उसे वनों की रक्षक आत्मा। पर असल में यह नाम सुनते ही गांवों और कस्बों में डर की लहर दौड़ जाती है। लोग मानते हैं कि रात के अंधेरे में यक्षिणी सुंदर और मोहक स्त्री का रूप धारण करती है। उसकी हंसी, उसकी चाल, उसकी आवाज इतनी आकर्षक होती है कि कोई भी मर्द उसकी ओर खींचता चला जाता है। पर जैसे ही वह उसके पास पहुंचता है, वही सुंदर चेहरा भयानक राक्षसी रूप में बदल जाता है और फिर जो होता है वह इतना भयानक है कि इंसान का अस्तित्व तक मिट जाता है। आज की हमारी कहानी भी इसी दहशत की है, एक ऐसी सच्ची घटना जिसे एक छोटे कस्बे के लोग आज तक भूल नहीं पाए। ये कहानी है एक नौजवान अर्जुन की। अर्जुन हाल ही में शहर से अपने गांव लौटा था। वह पढ़ा लिखा था, आधुनिक सोच वाला था और इन सब बातों को अंधविश्वास समझता था। गांव के लोग उसे चेतावनी देते, बेटा रात को उस पीपल के रास्ते मत जाना, वहां यक्षिणी का वास है। लेकिन अर्जुन हंसकर कहता, ये सब तुम्हारे डर की कहानियां हैं, असल में कुछ नहीं होता। एक रात अर्जुन अपने दोस्तों के साथ देर तक बैठा शराब पी रहा था। जब सब अपने अपने घर चले गए तो अर्जुन अकेला ही पीपल वाले रास्ते से निकलने लगा। आसमान में चांद बादलों से ढका हुआ था, हवा में हल्की सरसराहट थी, पेड़ों की डालियां मानो किसी को पुकार रही थीं। चलते चलते अचानक अर्जुन ने सुना किसी स्त्री की धीमी हंसी। वह रुक गया, फिर से वही हंसी, इस बार और पास से। उसने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा पर कोई नहीं था। तभी उसकी नजर दूर एक औरत पर पड़ी, सफेद साड़ी में लिपटी, खुले लंबे बाल और चेहरे पर चांदनी जैसी चमक। औरत ने धीरे धीरे उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। उस मुस्कान में कुछ ऐसा था कि अर्जुन की धड़कनें तेज हो गईं। वह सोचने लगा, शायद कोई गांव की लड़की है। औरत ने हाथ से उसे इशारा किया पास आने का। अर्जुन उसके पीछे पीछे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह औरत पास आती, उसके कदमों की आवाज सुनाई नहीं देती। वह ऐसे चल रही थी मानो जमीन को छू भी नहीं रही। उसकी चांदनी सी त्वचा धीरे धीरे नीली और फिर काली पड़ने लगी। अर्जुन को लगा कि शायद उसकी आंखें उसे धोखा दे रही हैं। वह औरत अचानक अर्जुन के बिल्कुल सामने आ गई। उसके होठों से एक मोहक मुस्कान निकली और बोली, आओ मेरा साथ दो। उसकी आवाज मधुर थी, लेकिन उसके भीतर कुछ अजीब सी गूंज थी, जैसे 100 औरतें एक साथ बोल रही हों। अर्जुन उसके और करीब गया, तभी उसकी आंखें ठिठक गईं। उसके पैरों की दिशा उलटी थी, एड़ियां आगे और उंगलियां पीछे। उसका चेहरा अब भी सुंदर था, लेकिन उसकी मुस्कान धीरे धीरे फैलने लगी, इतनी कि उसके गाल फट गए, होंठ कान तक खींच गए और उसके मुंह से खून रिसने लगा। उसकी आंखें काली गहराई में बदल गईं, जिनमें कोई तल्ली नहीं थी। अर्जुन चीखते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उस औरत ने अपने लंबे बालों को हवा में लहराया। वे बाल सांपों की तरह अर्जुन के शरीर से लिपट गए। अर्जुन जितना छटपटाता, बाल उतना कसते जाते। उसकी हड्डियां चरमराने लगीं, उसकी चीखें सुनसान रात को चीरने लगीं। औरत अब यक्षिणी ने अपना असली रूप दिखाया। उसका शरीर सूखा और काला था, आंखों से खून बह रहा था और दांत राक्षसी थे। उसने अपनी लंबी जीभ बाहर निकाली और अर्जुन के गले पर फेर दी। अर्जुन का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। धीरे धीरे यक्षिणी ने उसके सीने को चीर डाला, खून चारों तरफ बिखर गया। उसने उसका दिल निकालकर अपने मुंह में डाल लिया। अर्जुन की आंखें खुली की खुली रह गईं और उसका शरीर जमीन पर ढह गया। सुबह जब गांव वाले उस रास्ते से गुजरे तो उन्हें बस खून और हड्डियों के टुकड़े मिले। अर्जुन की लाश गायब थी। लोगों ने बस इतना कहा, हमने चेतावनी दी थी, वह यक्षिणी से बच नहीं सकता था। आज भी उस गांव से गुजरते समय रात में कई लोग कहते हैं कि उन्होंने एक सुंदर औरत को सफेद साड़ी में खड़े देखा है। उसकी मुस्कान उन्हें अपनी ओर खींचती है, पर कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। दोस्तों, अगर कभी आपको सुनसान रास्ते पर आधी रात को सफेद साड़ी में खड़ी कोई औरत दिखाई दे तो उसकी मुस्कान पर मत जाना, क्योंकि हो सकता है वह यक्षिणी हो और वह आपके लिए भूखी बैठी हो।